महाराज जी की सन्निधि में रात्रि में हमें विश्राम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े अच्छे त्यागी संत हैं, मिले, बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी के पास आया तो मैं केवल इसलिए आया था, महाराज जी के यहाँ प्रणाम करूंगा चल दूंगा, फिर इच्छा हुई स्नान आदि किया। रात्रि में आज महाराज जी के यहाँ रुक गया, बड़ा अच्छा लगा महाराज जी के पास में। महाराज जी आपने राम को किस शुभ नाम से जानते सरकार? अच्छा, श्री पूज्यपाद श्री देव नारायण दास जी महाराज त्यागी संत हैं, लश्करी, बड़े अच्छे महात्मा हैं। ये मेरा धर्मरथ और भगवत कृपा से आज रात्रि महाराज श्री के यहाँ ही मेरा विश्राम होगा। और ये जगह का नाम है श्री राम जानकी मंदिर, रामघाट, चिऊटा, जंगल कोडिया, रघुनाथ, गोरखपुर। श्री राम जानकी मंदिर है महाराज जी के यहाँ। आज रात में ही विश्राम करूँगा। बड़ा अच्छा है यहाँ। ये आंवला का वृक्ष है, अब अंधेरे में तो दिख नहीं रहा है। जी महाराज जी, महाराज श्री के जी ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ। बड़ा आनंद आया महाराज जी के यहाँ। गाय, देसी गाय, सुंदर स्वदेशी भारतीय गौ माता, जिस प्रकार से एक आश्रम में होना चाहिए। अब महाराज जी के यहाँ खूब ठाकुर जी की सन्निधि में कबूतरों के रूप में भगवान के ही पार्षद हैं, हम तो ऐसे समझते हैं। ये भी खूब अपने कीर्तन करते रहते हैं अपना, और संत भगवान अकेले विराजमान रहते हैं यहाँ पर, और भी आते रहते हैं संत। बड़ा अच्छा है यहाँ महाराज जी के यहाँ। रोड पे ही है बिल्कुल। हम बलरामपुर से आए, आज थोड़ा रास्ता भटक गया। यद्यपि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर था जहाँ हम थे वहाँ से, परंतु रास्ता भटकने के कारण हम इधर उधर भटकते रह गए। तो फिर माता पाटेश्वरी देवी के दर्शन किया, और ये महाराज श्री के ठाकुर जी विराजमान हैं यहाँ। श्री राघवेंद्र सरकार, माँ जानकी, अद्भुत छवि है। दिन भर बंद रहता कबूतरों की वजह से यहाँ। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री सीताराम। आज या तृतीय विश्राम के पहले 5-6 किलोमीटर व्यक्ति गंगा है, गंगा जी के तट पर। इस यात्रा में एक से एक संतों के दर्शन हो रहे हैं। व्रत महात्माओं के दर्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि तो महापुरुष हैं। इनके दर्शन होना, क्योंकि मेरा जन्म ही इनके लिए हुआ और उनकी गोद में ही पला हूँ। परंतु सदग्रस्तों ग्रुप में बहुत अच्छे दिव्य महापुरुष दर्शन, क्योंकि इनके लिए हम कहें तो हमारे घर के हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इन्हीं के बालक, यद्यपि संतों के यहाँ ग्रस्तों के यहाँ पैदा जरूर हुआ, परंतु पला तो संतों के यहाँ। तो संत ही हमारे सर्वस्व, माता पिता सब कुछ। ग्रस्त भी एक से एक संत मुझे मिले, और इस यात्रा में बहुत आनंद हुआ। मैं साइकिल से जा रहा था, तो मैंने बताया था कि मेरी साइकिल एक महाराज जी लेके नहीं आ पाई। उस समय बहुत व्यतीत हो गया था, 2-3 महीने ज़्यादा हो गए थे मुझे। तो गुरु जी का आदेश हुआ और अन्य संतों का आदेश हुआ कि आप, और कुछ साथी हैं उनका आदेश हुआ कि आप जल्दी यात्रा पूरी करो, तो आप कुछ दूसरा उपकरण चुन लीजिए। यद्यपि हम बहुत दूर रहते हैं सबसे, और इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि हम अभाव में जीवन जीना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा, आप स्कूटी से चले जाओ। तो उन्होंने स्कूटी दे दी, स्कूटी से आ गया। हमें आज एक चीज़ जानकारी कि जब तक हम किसी चीज़ को जानना न चाहें तब तो नहीं जान सकते। दूसरों के भरोसे जिएंगे तो कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि दूसरों का अपना व्यक्तिगत अनुभव अलग होता है और आपका अपना अनुभव कुछ अलग होता है। जैसे कि हम रास्ता के बारे में कहें तो हम हरिद्वार से ये गोरखपुर 700 या 800 के ऊपर नहीं है।
बहुत ज़्यादा 1000 किलोमीटर होगा खींच खाच करके, इससे ऊपर नहीं। यहाँ से 623 या 50 700 किलोमीटर मान लीजिए ये जलपाईगुड़ी में। हम इधर उधर भटकते हैं रास्ता पीछे से, लेकिन आज मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली अपने आप से कि दूसरे के भरोसे ना रहकर केवल भगवत आश्रित होकर, हमने थोड़ा सा आश्रय या सहारा दूसरों को ले लिया था। यद्यपि दूसरा कोई नहीं है संसार, नारायण ही है, सब रूप में लीला कर रहे हैं, विराट रूप में, किस रूप में क्या करते हैं पता नहीं, परंतु वो कह रहे हैं स्वयं अपने ऊपर भी तो जीना सीखो। आज मुझे ये बात करनी होगी विशेष करके, दूसरों का दरवाजा खटखटाने से पहले अपना दरवाजा खटखटाने चाहिए। आशा ये है कि हम इधर उधर पूछते घूमते रहते, रास्ते में नई जानकारी हो तो मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और कभी इतना घूमा भी नहीं अकेला, पहली बार ऐसा आटा निकला। तो भग भग पे कठिनाइयाँ तो आती ही, सामना भी करना पड़ता है, परंतु उसका अनुभव ही अलग होता है। और आज हमने ये सीखा कि खोए जब नहीं कोई मिलता है तो आप खुद अपने आचार्य बन सकते, माने मार्गदर्शक। मार्ग एक तो मार्ग भगवत प्राप्ति का है, और एक मार्ग इस संसार में रह करके ढूंढना है, तो कब तक किसका मुँह ताकोगे। तो आप खुद अपना मार्ग खोलो, कठिनाई होगी, असंभव नहीं, परंतु भगवान का मंगल में स्मरण करते हुए बड़ों की सन्निधि में रह करके गुरुजनों की माता पिता जैसी ये तुलसी लगी हुई है, ये महाराज जी का रामू है। देखो रामू, ये देसी गाय है, ये अनाश्रित गाय है, जो भी आ जाती महाराज जी भगाते नहीं हैं। जय शिव विशाल।